नमस्ते साथियों, मेरा नाम पवन गिरटकर है और हमेशा की तरह यह वीडियो में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ है आपकी डेवलपमेंट के लिए है तो आप ज़रूर उसका फ़ायदा लेना चाहिए। हम इस बात को रूबरू करने का प्रयास करेंगे कि आप आगे बढ़े और आगे बढ़ने के साथ साथ ऐसा नहीं कि आप पैसे के साथ साथ टाइम को भी मैनेज करना सीख लीजिए। यह टाइम मैनेजमेंट विषय क्या है, इसके बारे में आपको बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे सिद्धांत बताऊंगा। आप आपके पास डायरी और पेन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक डायरी पेन ना हो तो यह वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि इसमें ये ये जो सिद्धांत है वो लिख के अपने जीवन में उतारना है, तभी तो अपनी जिंदगी आसान बन सकती है और सुखदायी जीवन समृद्धि जीवन और जी सकते हैं। साथियों, मैं 10 साल से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हूँ और मेरी मेरी जो कहानी है मैं शॉर्टकट में बताने का प्रयास करूँगा। मैं एक गरीब गरीब मेरी परिस्थिति थी, जिसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कैसा व्यवहार कैसा करे, कैसा लोगों से बात करे, यह कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन कुछ प्रयास से, कुछ अभ्यास से मैं आगे बढ़ा और कि सत्संग में यानी अच्छे लोगों के साथ जुड़ के मैंने वो बातें सीखी और टाइम मैनेजमेंट के का भी मैंने थोड़ा जानकारी ली। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में अभी आपको सिद्धांत बताऊंगा। साथियों, सिद्धांत नंबर 1 कि आप अपने टाइम का एक टाइम टेबल बनाइए। यह एक होता है टाइम टेबल और एक होता है संक्षिप्त पूर्ण टाइम टेबल कि 8 घंटा काम करना है, 2 घंटा खाने पीने में, 2 घंटा आप अपने परिवार के लिए, 1 घंटा अपने सामाजिक सेवा संस्था के लिए देना चाहिए और इसमें 8 घंटा पूरे जी जान के काम करना है। जो 8 घंटा मिलता है उसमें कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए, पूरे दिल से 100% योगदान देना चाहिए। ऐसा एक टाइम मैनेजमेंट का एक संक्षिप्त टाइम टेबल आप बनाइए। साथियों, यह जब आप बना देंगे और जिंदगी भर आपको कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। सिद्धांत नंबर 1 तो हो गया। इसमें जीवन में अपने दिनचर्या में कौन सी बातें करना नहीं है और कौन सी बातें महत्वपूर्ण है वो कैसे करना है, यह अपने आप को डिसाइड करके आगे बढ़ना होता है। साथियों, और यह बात मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूँ और आपको भी बताने में मुझे खुशी होती है कि ऐसे लोगों, बहुत सारे ऐसे लोगों ने महान लोग बनने के लिए ऐसे काम किए हैं। और साथियों, दूसरा नियम है, दूसरा सिद्धांत है कि पार्किंसन का नियम है कि कार्य को जितना कार्य है, जो कार्य को फोकस करेंगे, लक्ष्य बनाइए, अपने आर्थिक लक्ष्य बनाइए कि मुझे इस साल 10 लाख कमाना है, 50 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है। यह लिख के आप उस पर फोकस कीजिए और जितना काम में आप फोकस करेंगे उतना काम फैलते जाएगा। पार्किंसन का नियम है। साथियों, यह सिद्धांत आप याद रखिए और साथ ही साथ वो लिख के भी रखिए। साथियों, तीसरा जो सिद्धांत है, तीसरा सिद्धांत न्यूटन का सिद्धांत है। न्यूटन के गति का सिद्धांत है। न्यूटन का गति का सिद्धांत जिस जिस आप चीज को बल देंगे वो चीज आपके लिए खुल जाएगी या आपके
समाज में देखते होंगे कि किसी कार्य को करने के लिए किसी नेता उस काम को फोकस करता है तो ऑटोमेटिकली लोग उसमें जुड़ जाते हैं। तो या किसी के बाहर के प्रभाव से आप उस कार्य को कर सकते हैं, या अपने अनुशासन से, अपने कमिटमेंट से उस कार्य को आगे बढ़ाइए। जो भी है, दूसरे से अच्छा है कि अपने आप को एक अपने अपने खुद की आवाज़ को एक मजबूत आवाज़ दीजिए और उस अनुशासन से कार्य कीजिए। न्यूटन का यह नियम आपके आर्थिक लक्ष्य को मजबूत बनाएगा, एक ताकत देगा। और साथियों, चौथा जो नियम है, डेडलाइन कीजिए। अब अपन देखते हैं कि एक डेडलाइन रहती है जिसके अंदर अपने को ये काम करना है। ऐसा जब डेडलाइन करेंगे तो साथियों वो कार्य में एक गति आ जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तरह से वो कार्य करते थे, उसका उनकी जो शैली थी, यह जो पूरा वर्ड उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। सब यूनिवर्सिटी छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य को अपना रही है। उनके किताबें में जो बताए हैं कि कुछ गढ़ किले दिखने थे, तो उन्होंने पहले वो कार्य को उतने टाइम में, सीमित समय पे करने के लिए डेडलाइन रखी और इसने इतने दिनों में यह पूरा होना ही चाहिए, ऐसा उनका खुद का कमिटमेंट रहता था। उसी तरह वो सफल होते रहे। यही अभी तो अपने को कुछ युद्ध जीतना नहीं है, युद्ध तो अपने आप का जीतना है कि यह कार्य अब मुझे अपने को यह जो जिंदगी में जितना भगवान ने समय दिया है, उतने समय में अपने को यह कार्य इतने समय में पूरा करना है। यह आप डेडलाइन रखिए। और साथियों, मेरा पूरा विश्वास है कि आप यह कार्य लगातार प्रयास से पूरा कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। अपने लक्ष्य को एक अच्छे फोकस के साथ करना और डेडलाइन के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना कि नहीं भी हुआ उतना, यानी मैंने 10 लाख का या 50 लाख का मेरा लक्ष्य होगा और मेरा दिमाग भी उस तरीके से चलेगा और मैं 50 लाख नहीं कमाऊंगा तो 10 लाख तो कमा सकूंगा या 5 लाख भी कमा सकता, तो कुछ बुरा तो नहीं है, अच्छा ही होता है। और साथियों, और अपने घंटे का 1 घंटे का मूल्य रखिए। मेरा सिद्धांत अपना समय कितना कीमती है, तो इसका जो फार्मूला है कि अपना समय आप जितना कमाते हैं उसका घंटे का या 1 घंटे में कितना वैल्यू है उसका आप अपने आप को पूछिए कि मैं तो महीने के में 10,000 रुपये कमाता हो या 50,000 रुपये कमाता हूँ, तो मेरी एक दिन की आमदनी कितनी होनी चाहिए? 50,000 इंटू 30 कितना होता है? 312, 3×30, 12×3 = 36, कितना? 15 यानी 1500 रुपये, 1500 से 1600 रुपये की एक दिन की रोजी होती है, बराबर है? 1500 रुपये होती है। तो यानी इसका मतलब यह है कि अपने आप को 1500 रुपये में 8 घंटे में कितना रुपये का वैल्यू है, तो उसको बढ़ाना है। यानी एक महीने का अपने को एक दिन में लाना है और उसको मैं 1 घंटे में यह जो वैल्यू है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। यह अपना कमिटमेंट होना चाहिए, फिर महीने का अपने आप आगे बढ़ता रहता है। तो साथियों, यह फार्मूला है टाइम मैनेजमेंट का। और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए
कुछ ऐसे प्लान भी लेने चाहिए 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, कि जो अपने फिर जो कुछ आप अभी जवानी में कमा रहे हैं तो वो बुढ़ापे में नहीं हो सकता। अपनी इच्छा हो सकती है लेकिन कमा नहीं सकते साथियों। अपने परिवार को, अपने आने वाले कुछ बुढ़ापे के लिए आप पैसे नहीं रखेंगे तो आपका जीवन धोखादायक होता है, खतरा मंडराएगा, क्योंकि आपने सब कुछ अभी कमाया और गवा दिया, लेकिन आपने भविष्य का चिंता नहीं किया। जो लोग एक फार्मूला और मुझे मेरे याद में आया, देखिए आपसे बातें करते करते मेरे माइंड में ऐसे विचार आ रहे हैं और आपको मेरे माध्यम से आपको एक अच्छा शिक्षा मिल रही है, एक अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। तो साथियों देखिए, जो लोग वर्तमान में पैसा गवाएंगे उनका भविष्य सुधरेगा नहीं। जो भूतकाल में कुछ गलतियां किए हैं उसको आगे वर्तमान में दोबारा उसको दोहराएंगे नहीं, वो भी भविष्य में अच्छा बनाएंगे, अच्छा रहेंगे। लेकिन जो भूतकाल का कुछ अनुशासन छोड़ के उन्होंने वर्तमान में जिंदगी जी है और वर्तमान में अनुशासित नहीं रह के भविष्य उनका संवारेगा नहीं, तो भविष्य तभी संवारेगा जब वर्तमान अच्छे अनुशासन से और कमिटमेंट से लाएंगे। तो गरीबी तो जाएगी नहीं वर्तमान में, लेकिन भविष्य में जरूर वो एक अमीर आदमी बनने का एक उनका एक सपना था, वो पूरा होगा ही होगा। या इस माध्यम से मुझे बताना है कि आप 10 से 15 साल तक आप अच्छा एक योजना लीजिए। मैं यह योजना बनाने के लिए आपके पास आऊँगा, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइए। मैंने आपको ये बातें बताने की कोशिश की कि समय का व्यवस्थापन करना ये कितना बहुत ज़रूरी है। मैंने यह बात बताई कि पार्किंसन का नियम क्या है, सिद्धांत उसका बताया है, और साथ ही साथ मैंने यह बताया न्यूटन की गति का नियम भी बताया है, और साथ ही साथ मैंने यह बताने की कोशिश की है वर्तमान में आप अनुशासित रह के मेहनत करें तो भविष्य सुधरेगा। यह भी आपको बातें बताई, और 10-15 साल के लिए अच्छी प्लानिंग की फाइनेंशियली तो आप आगे बढ़ेंगे। तो ये भी आपके साथ मैंने बातें रूबरू करने का मेरा एक प्रयास था। आपको यह ऑडियो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और यह चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।